जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आईडी एकेडमी देहरादून में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 100 रूट वर्ड सीरीज़ में वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है और जिसमें आज हम 32nd डे पर पहुंच चुके हैं। और आज की जो हमारी रूट वर्ड है वो है डिक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छी रूट वर्ड है। हालांकि इस रूट वर्ड से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं या इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। कुछ ही दो चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको पूछा भी गया है। ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं। और पिछली बार के सेशन में जो हमने किया था वो सेशन में इस बार भी कंटिन्यू है कि जो भी रूट वर्ड से हम जो भी वर्ड को पढ़ेंगे उसका हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में उसके सिनोनियम्स और उसके एंटोनियम्स भी एक साथ में ही देखने हैं। तो रूट वर्ड है आपकी डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या होता है? टू से। जब आप किसी से कुछ कहते हैं ना, जब आप किसी से कुछ कहते हैं या किसी के बारे में कहते हैं या आपने किसी को कुछ कहकर समझाया है या कहकर किसी के बारे में कुछ इशारा किया है, तो उस वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है रूट वर्ड डिक्ट से। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करें। आज की हमारी रूट वर्ड का जो पहला वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड है आपका प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट रूट वर्ड में अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्या है आपकी? प्रीफिक्स आपकी प्री है, जिसका मतलब क्या होता है? आपका बिफोर होता है। और जो हम रिचार्ज करते हैं ना फोन में, तो उसमें होता है ना प्रीपेस, प्रीपोस्ट या फिर प्रीपेड या फिर पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? जिसमें हम जो नॉर्मल रिचार्ज करते हैं आप पहले पे करते हैं, और पोस्टपेड में क्या होता है? बाद में पे करते हैं। तो प्रेडिक्ट वर्ड में प्रीफिक्स प्री का मतलब है पहले से, जबकि जो सफिक्स है आपकी डिक्ट, डिक्ट सफिक्स का मतलब क्या है? टू से, यानी कि कहना। तो जब किसी चीज के होने से पहले ही उस चीज के बारे में बोला जाए या किसी चीज के होने से पहले ही उसका अनुमान लगाया जाए या पहले ही बोल दिया जाए कि भैया इस दिन ना आप थोड़ा संभल के रहना, आने वाला महीना तुम पर थोड़ा सा अच्छा है या तुम्हारा थोड़ा सा बुरा है। तो किसी के होने से पहले ही भविष्य की घटनाओं के बारे में कहना, टू से समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में क्या होने वाला है उसका पहले से ही बोलना, भविष्यवाणी करना, उसको कहते हैं प्रेडिक्ट। इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? फॉरकास्ट करना, फॉरटेल। फॉर का मतलब भी बताने से होता है, फॉरसी, प्रोफेसी, डिवाइन या प्रोग्नोस्टिकेटेड। प्रोग्नोस्टिकेट और फॉरसी है, प्रोफेसी है, प्रिडिक्ट है, इन सभी का मतलब है भविष्यवाणी करना, यानी कि किसी चीज की भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पहले ही कहना या पहले ही बताना। जबकि अगर बात करें इनके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा आपका? डाउट हो जाएगा कि भैया पहले बताने की बात तो अलग रही, जो अभी है उस पर ही डाउट है, संदेह है, मिसअंडरस्टैंड है, या फिर जिसको बताने के बजाय डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्राडिक्ट। हमेशा एक बात याद रखना कि वर्ड के साथ साथ आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ चेंज हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक बार आपने बोला काइंड, दूसरी बार बोला काइंडनेस एंड तीसरी बार बोला काइंडली। तो काइंडनेस यहाँ पे नाउन है, काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है एंड काइंडली आपका एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन उनका जो मीनिंग है, जो हिंदी मतलब निकल के आएगा, उसको वो चेंज नहीं करने वाले। तो हो सकता है कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्ट मिले, हो सकता है कहीं कॉन्ट्राडिक्शन मिले, तो उसमें उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो भी रही हैं तो भी। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड में प्रीफिक्स कॉन्ट्रा को लिया है काउंटर से, जिसका मतलब होता है अपोज करना या किसी का विरोध करना, जबकि सफिक्स है आपकी डी या फिर कहना। तो जब आप किसी भी पर्सन के विरोध में, जब आप किसी भी पर्सन के अपोज में कुछ कहते हैं, तो उस वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन से या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से। टू से समथिंग इन अपोजिट ऑफ समवन और इन अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी पर्सन या किसी चीज के खिलाफ कुछ कहना। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? उसको डिनाई करना, रिजेक्ट करना, कॉन्ट्राविन करना, डिसअप्रूव करना। ठीक है, किसी के अपोज कुछ कहना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी की तारीफ करना, किसी को अप्रूव करना, किसी के अप्लाउड करना, अप्लाउज करना, कमेंडेबल हो जाएगा, प्रेजवर्दी हो जाएगा, किसी की तारीफ करना या किसी की सराहना करना, उसको अप्रिशिएट करना। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या हो जाएगा? किसी के अपोजिट में कुछ कहना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्डिक्ट से। वर्डिक्ट में जो वर्ड प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो वो आप याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले जो 100 रूट वर्ड की सीरीज है उसमें इसको एक रूट वर्ड बनना है। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड का मतलब होता है ट्रुथ से, यानी कि सच्चाई से। और डिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्ट का मतलब हो जाएगा आपके कहने से। इस वर्ड का
मतलब स्पेशली जजमेंट या कोर्ट में किया जाता है, जहां जज सच्चाई के बारे में फैसला बोलता है या फैसला सुनाता है। अ वर्डिक्ट इज द सेइंग ऑफ द ट्रुथ। वर्डिक्ट क्या होता है? सच्चाई को कहना होता है या सच्चाई का फैसला लेना होता है। सिनोनिम्स है इसके जजमेंट यानी कि फैसला, डिसीजन, ओपिनियन। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? सच्चाई बोलने के अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइड हो जाएगा, किसी को ब्लेम करना, किसी पर आरोप लगाना, ठीक है। और ब्लेम या एक्यूज का मतलब भी क्या है? किसी पे आरोप लगाना। और एक्यूज और ब्लेम को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि किसी पे झूठे आरोप लगाने के केस में। तो वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला सुनाना। आपने बहुत बार सुनाया देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है कि कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। तो इंडिकेट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला या फिर जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिकेट। इंडिकेट बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। इंडिकेट वर्ड में जो प्रीफिक्स है इन, इनका मतलब है इन डायरेक्शन यानी कि उस दिशा में। और डिक्ट मतलब क्या हो जाएगा? आपका कहना। तो जब आप किसी भी पर्सन को किसी डायरेक्शन में इशारा करके कुछ कहते हैं तो इसका मतलब आप उसको ओर इशारा कर रहे हैं, आप उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप उसको हिंट दे रहे हैं या आप उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो इंडिकेट का मतलब होता है किसी की ओर संकेत करना, किसी की ओर इशारा करते हुए, इन डायरेक्शन, ठीक है, सेइंग समथिंग इन डायरेक्शन ऑफ, किसी चीज की ओर इशारा करते हुए किसी चीज की डायरेक्शन में कुछ कहना कि तुम्हारा भाई कहाँ है, कि देखो वो रहा। तो सिंपली सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स से आपके हिंट हो जाएगा, डेजिग्नेट, शो, किसी को दिखाना इशारा करके, इंप्लाई करना कि भैया ये चीज़ हमें इस चीज़ की ओर इंप्लाई करती है, इस चीज़ की ओर इशारा करती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इशारा करने की बजाय, दिखाने की बजाय किसी चीज़ को छिपा लेना। हाइड मतलब छिपाना होता है, कंसील मतलब छिपाना है, क्लैंडस्टाइन मतलब छिपाना हो जाएगा, साइड मतलब छिपना हो जाएगा, फर्टिव है, लेटेंट है, सरप्टिशियस है, ठीक है। या इग्नोर करना या किसी चीज़ को सप्रेस, हिंट देने की बजाय उस चीज़ को दबा देना। सप्रेस का मतलब है दबा देना। तो इंडिकेट मतलब संकेत देना, इंप्लाई, हिंट या टू शो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिक्टेड। एडिक्टेड वर्ड में ध्यान से सुनना इस वर्ड को। एडिक्टेड वर्ड में जो प्रीफिक्स है एड, उसका मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को, ठीक है, इन एडिशन टू। यानी कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने उसमें 20 रुपए और ऐड कर दिए, तो यानी कि 20 रुपीज इन एडिशन टू 10 रुपीज। ऐड का मतलब होता है जोड़ने से, एडिशन टू से, और डिक्ट का मतलब होता है से। जब आप किसी भी चीज को या किसी पर्सन को किसी दूसरी चीज के से ज्वाइन होने में, उसके इन एडिशन टू में ज़्यादा उसकी चीज को एब्जॉर्ब करने के बारे में कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कि भैया ये तो आदी हो गया है, इस चीज की से लत लग गई है, इस चीज से ज्वाइन हो चुका है, इस चीज से इसे प्यार हो चुका है, तो उस चीज का ये एडिक्टेड हो गया है। व्हेन वी से वी आर इन लव और ज्वाइन विद समथिंग और वॉन्ट इन एडिशनल, जब हम किसी कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या आई वॉन्ट इन एडिशनल, मुझे वो और चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एडिक्टेड से। सिनोनियम इसके नॉर्मली हो जाएंगे एब्जॉर्ब्ड, इंक्लाइंड, ठीक है, अकस्टॉम्ड, अटैच्ड या डिवोटेड। ये सारे के सारे सिनोनियम है एडिक्टेड होने के या आदि होने के। अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ से डिसइंक्लाइंड होना, किसी चीज़ से मुंह मोड़ लेना, ठीक है, और कहा नहीं भाई अब नहीं चाहिए। और अनविलिंग या अपोज। चलिए, तो आज की लास्ट वर्ड क्या है? ठीक है, डिक्शनरी। और इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे जो सफिक्स है और प्रीफिक्स है वो मैंने दोनों इसीलिए सेम रखे हैं कि उनका इस वर्ड में कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन देखते हैं फिर भी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करें। डिक्शनरी में सीधा सा मतलब देखते हैं। डिक्ट मतलब होता है कहना, और शनरी दिखाती है कोई भी एक किताब को। तो जब कोई किताब आपको ये बताती है किसी वर्ड को कैसे कहना है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।